अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आइए पाकिस्तान का सफ़ा नंबर 37 जिसे पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज के मायने भी लिखेंगे। तो हम सूबा सिंध के मुतल्लिक़ पढ़ रहे थे। उस सूबा सिंध के हमने पहले कराची शहर के मुतल्लिक़ पढ़ा और अब हम उसके कदीम पुराने शहर के बारे में पढ़ेंगे। ठट्टा का कदीम पुराना तारीख़ी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामिया मस्जिद और मंझर झील बहुत मशहूर है, शोहरत रखती है। यहाँ मकली का कब्रिस्तान है, इसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है, गिना जाता है। सूबा सिंध का ज़्यादातर रकबा इलाका बंजर और गैर आबाद है। बंजर इसका मतलब है वीरान और गैर आबाद का मतलब ये है कि जहाँ पे आबादी बहुत कम है। जहाँ जहाँ आपाशी के लिए पानी मौजूद है, फसल उगाने के लिए पानी का नहरी निज़ाम, वहाँ फसलें होती हैं। यहाँ आम, खजूरों और केले के बागात हैं। सिंध के लोग भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। सिंध में 3.5 करोड़ के लगभग करीब लोग आबाद हैं। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरा ख़ास तौर पर मशहूर हैं। वहाँ का ये लिबास है, सूबाई लिबास। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास और लाड़काना शामिल है। अब अगला सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिसका पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था और इसका सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है। मर्दान, डेरा इस्माइल खान, एबट आबाद, हरीपुर और बन्नू इस सूबे के मशहूर शहर हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़ुबान बोलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशरक़ी हिस्सों हज़ारा डिवीज़न ख़ास तौर पर एबट आबाद, मानसेहरा और हरीपुर में हिंद को बोली जाती है। हिंद को ज़ुबान का नाम है। आपने दर्रा खैबर का नाम तो सुना होगा। दर्रा कहते हैं दरवाज़े को, जिस जगह से शहर में दाखिल हुआ जाता है। ये भी इसी सूबे में है। अफ़गानिस्तान जाने के लिए इस पहाड़ी दर्रे में से गुज़रना पड़ता है। इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। ये सूबा अपनी कुदरती नज़ारों की फरावानी बहुत ज़्यादती होना, इजाफे के साथ की वजह से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। सवात और कागान की वादियों का फितरी हुस्न, कुदरती खूबसूरती देखकर इंसान हैरान रह जाता है। यहाँ झील सैफुल मलूक इस कदर हसीन और दिलकश है, हसीन, खूबसूरत, दिलकश, दिल को छू लेने वाली कि इंसान इसके नज़ारों, मंजर की जमा में खो जाता है। दुनिया भर से आने वाले सयाह, सफ़र करने वाले मुसाफिर इन इलाकों की सैर करते हैं। सवात की वादी इस कदर हसीन और जमील है, खूबसूरत है कि इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड खूबसूरती की अपनी मिसाल आप ये मुल्क है स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपनी मेहमान नवाजी, मेहमान की आवभगत, मेहमान की खातिर मदारत और जफाकशी, मेहनती होने की, सख्त मेहनत करने की वजह से शोहरत रखते हैं, मशहूर हैं। यहाँ गंदम, मकई, तंबाकू के अलावा मुख्तलिफ फल भी पैदा होते हैं। ये तो आपने पढ़ा। अब आपने अपनी कॉपी के ऊपर जो काम करना है वो इस चैप्टर के आपने, इस सबक के आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, जो मैंने आपको बुक पे लिखवा दी वो आपने कॉपी के ऊपर तहरीर करनी है। सवाल नंबर 2 जो आपने किताब के ऊपर करना है। सवाल नंबर 3 कॉलम आपने मिलाने हैं और कॉलम जी में उनका जवाब लिखना है। ये भी आपने किताब के ऊपर काम करना है। और सवाल नंबर 6 इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद उल्ट लिखने हैं कि आपको इनके उल्ट पता है, आपको आते हैं, आपने वो तमाम उल्ट अपनी कॉपी के ऊपर तहरीर करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 6 गलत जुमले दिए हुए हैं, आपने इन जुमलों को दुरुस्त करके अपनी कॉपी के ऊपर तहरीर करना है। और सवाल नंबर 8 वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। ये आपने 2 ब्लॉक बना लेने, पहले आपने वाहिद जमा कर लेना और फिर आपने जमा वाहिद कर लेना। ये आपका काम था कि सवाल नंबर 5, 6 और 8 अल्फाज मायने ये आपने कॉपी के ऊपर करने हैं। और सवाल नंबर 2, 3 ये आपने अपनी किताब के ऊपर करने हैं। उसके अलावा आपने सबक नंबर 6 नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, सफ़ा नंबर 28 उसकी सीरीज़ आपने कॉपी के ऊपर पहले करनी है।
میں آپ کو پیراگراف کا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے صفحہ نمبر 28 پیراگراف ہے آپ کا. آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں. گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا. 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا. مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا. صفحہ نمبر 28 لاسٹ پیراگراف اور صفحہ نمبر 29 فرسٹ لائن فرسٹ پیراگراف کی. یہ آپ کی سیریز کا پیراگراف ہے جو آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. مشکل الفاظ آپ کو لکھوا دیے تھے، ان کو مد نظر رکھ کر آپ نے اپنی سلیس کرنی ہے. یہ اتنا آپ کا سبق تھا. اگلے لیکچر کے لیے خدا حافظ. شکریہ.